नमस्ते। आज हम एक बेहद खास त्योहार पर बात करने वाले हैं, नवरात्रि। जी नवरात्रि। हमारे पास एक लेख है, नवरात्रि महत्व और नवदुर्गा स्वरूप। उससे कुछ जानकारियां मिली है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इस त्योहार की गहराई समझे, है ना। हाँ, बिल्कुल इसके पीछे के जो विचार हैं और जो रीतियां हैं उनको थोड़ा समझें। सही। और ये साल में 2 बार आता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, जैसा नाम ही है, नवरात्रि मतलब 9 रातें। हाँ, नवरातें। और ये त्योहार जो है ये मुख्य रूप से देवी दुर्गा मतलब आदि शक्ति और उनके 9 स्वरूपों की पूजा के लिए है। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 2025 में शारदीय नवरात्रि 21 सितंबर से शुरू होगी। 21 सितंबर से जी 29 सितंबर तक, ठीक है। जी। तो इस त्योहार का असली महत्व क्या है? मतलब लेख में तो लिखा है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पर क्या बस इतना ही? हाँ, देखिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात इससे थोड़ी और गहरी जाती है। अच्छा। हाँ, ये समय है आत्मनिरीक्षण का, साधना का और जिसे हम शक्ति कहते हैं उसकी उपासना का। शक्ति हाँ, मतलब सिर्फ ताकत नहीं? नहीं नहीं, यहाँ शक्ति का मतलब है आंतरिक ऊर्जा, जो स्त्री शक्ति है, जो ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा है। बहुत व्यापक मतलब है इसका। हम्म। तो ये 9 दिन जो है वो इसी दिव्य ऊर्जा के अलग अलग पहलुओं को समर्पित है। शक्ति के अलग अलग पहलू। हाँ अच्छा, तो ये नवदुर्गा वाली बात आ गई। हाँ लेख में भी था इनका जिक्र। हाँ, बिल्कुल वही नवदुर्गा। तो क्या ये 9 रूप इसी विविधता को दिखाते हैं? हाँ बिल्कुल सही। ये 9 रातें देवी के 9 खास स्वरूपों के लिए है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। और हर दिन एक अलग रूप की पूजा होती है। हर दिन अलग? जैसे हाँ। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री हैं, वो प्रकृति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती हैं। अच्छा। तो वहीं अगर आप 7वें दिन देखें तो माँ कालरात्रि हैं। वो बुराई का नाश करने वाली थोड़ी उग्र शक्ति हैं। उग्र रूप भी है। जी, इसी तरह माँ कुष्मांडा है, जिन्हें मानते हैं कि उन्होंने ही सृष्टि रची है। और माँ सिद्धिदात्री हैं, जो सारी सिद्धियां देती हैं। मतलब सौम्य रूप भी और उग्र रूप भी, सृजन भी और संहार भी। बिल्कुल, ये पूरी रेंज दिखाती है कि जीवन में अलग अलग स्थितियों से निपटने के लिए और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए देवीय शक्ति के कितने अलग अलग रूप जरूरी हैं। ये वाकई में काफी दिलचस्प है कि एक ही देवी के इतने अलग अलग, कभी कभी तो बिल्कुल विपरीत लगने वाले स्वरूपों की पूजा होती है। हाँ तो इन 9 दिनों में लोग इस शक्ति की उपासना करते कैसे हैं? लेख में कुछ परंपराओं का भी जिक्र था। हाँ, और वो परंपराएं भी बहुत मायने रखती हैं, उनके भी प्रतीक हैं। जैसे पहले दिन घट स्थापना होती है। हाँ, कलश स्थापना। जी, कलश स्थापना। अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक तरह से देवी माँ को अपने घर में स्थापित करना है, उनकी ऊर्जा को 9 दिनों के लिए आमंत्रित करना है। ये बात है। फिर कई लोग व्रत रखते हैं या सात्विक भोजन करते हैं। हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। हाँ, और उसका मकसद है तन और मन को शुद्ध करना, हाँ, ताकि वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे ठीक से ग्रहण कर सकें। सही। और वो रात वाले आयोजन जैसे जगराते होते हैं और गरबा डांडिया। हाँ, वो भक्ति और उत्सव का एक तरह से मेल है। अच्छा। जगराते तो देवी के प्रति श्रद्धा और जागरण का प्रतीक हैं ही, और गरबा डांडिया खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में वो एक सामुदायिक उत्सव है। हाँ, वो तो बहुत रंगीन होता है। बिल्कुल, भक्ति में नृत्य के जरिए देवी की आराधना करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। फिर अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन की परंपरा है। हाँ, छोटी बच्चियों की पूजा। जी, 9 छोटी बच्चियों को देवी का ही रूप मानकर पूजा जाता है। ये स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान दिखाने का एक बहुत गहरा प्रतीक है। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम सार देखें तो नवरात्रि सिर्फ व्रत रखना या पूजा करना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देवी शक्ति के जो अलग अलग रूप हैं उनका उत्सव है, बुराई पर जीत का प्रतीक है, खुद को शुद्ध करने का, अपने अंदर की शक्ति को जगाने का एक मौका है। हाँ, और ये सब खास रीतियों, परंपराओं और सब लोगों के साथ मिलकर मनाने वाले उल्लास के साथ होता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही त्योहार में व्यक्तिगत साधना भी है और सामुदायिक उत्सव भी। हाँ, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जी, ये हमें याद दिलाता है कि दिव्यता का अनुभव कितने अलग अलग तरीकों से हो सकता है
और जीवन के हर पहलू में, हर चीज में वो शक्ति मौजूद है। सही बात है। ये अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसका सम्मान करने का अवसर देता है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है।